हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस युद्धवीर की चर्चा कर रहे हैं, वो लड़ाकू विमानों की तरह दहाड़ता नहीं, वो मिसाइलों की तरह चमकता नहीं। दिन हो या रात, मैदान हो या पहाड़, मौसम सर्द हो या गर्म, वो तो पहले आसमानी खतरे को ट्रैक करता है और महज कुछ सेकंड में ही आसमान में उन्हें धुआं धुआं कर देता है। नए जमाने की जंग का ये युद्धवीर है हिंदुस्तान का आकाश। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 9 और 10 मई की रात को जिसके पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हवाई हमलों की बौछार नाकाम हो गई और पाकिस्तान को फिर से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। हिंदुस्तान के आकाश की इस गगन गर्जना को पूरी दुनिया ने सुना और देखा कि कैसे आकाश की किलेबंदी की वजह से पाकिस्तान के ड्रोन, यूएवी और मिसाइलों की बौछार भारत के एयर डिफेंस को भेद नहीं पाई। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. सुना आपने देश की सुरक्षा में दुश्मनों के सामने कैसे अभेद्य दीवार की तरह खड़ा था हिंदुस्तान का आकाश। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव में सुपर हीरो साबित हुआ आकाश वो युद्धवीर है जिसने रात के अंधेरे में पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसकी औकात दिखा दी। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। 13 मई को आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे थे, वो कोई और नहीं, भारत का अपना आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही है, जिसकी मदद से पाकिस्तान की ओर से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया और हिंदुस्तान का एयर डिफेंस अभेद्य साबित हुआ। आकाश तीर ने 9 और 10 मई के पाकिस्तानी हवाई हमले को नाकाम कर दिया। सैकड़ों पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन्स को कुछ सेकंड में ही मार गिराया और देश के सैन्य ठिकानों के साथ साथ रिहायशी इलाकों की सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध नहीं लगने दी। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा, इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आकाश तीर के इस कारनामे की चर्चा पूरी दुनिया में है
और इसे भारत का आयरन डोम तक कहा जा रहा है। आकाश तीर पूरी तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। मेक इन इंडिया का यह हथियार ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल है, जो हथियारों को डिटेक्ट करके उन्हें खत्म कर देता है। आकाश तीर में कई रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम है। इसे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में शामिल किया गया है। आकाश तीर को आसान शब्दों में समझना चाहें तो ये इंटेलिजेंट, प्रोएक्टिव और तेजी से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम है। आकाश तीर जिस गति से थ्रेट को समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है और रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो भारत की किल चेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आकाश तीर कोई ऐसी मशीन नहीं है जो सिर्फ हथियारों से लैस है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जिसमें इनपुट देने के लिए सेंसर और रडार शामिल है और काउंटर अटैक के लिए घातक हथियार भी शामिल है। ये नेटवर्क ऑटोमेटेड है जो आसमान में दुश्मन के फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर, ड्रोन या मिसाइल को देखकर न सिर्फ अलर्ट होता है बल्कि काउंटर अटैक भी करता है। जी हाँ, चलिए आपको समझाते हैं कैसे काम करता है। सेंसर, रडार और सैटेलाइट सिस्टम से ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लैस है। आकाश तीर के रडार की रेंज जो है 80 किलोमीटर तक की है। आकाश तीर जो है एक ही समय में सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम और स्वदेशी रडार नेटवर्क के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ये सभी यूनिट्स एक साथ डेटा कलेक्ट कर टारगेट की जानकारी मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्ट यूनिट को दे देते हैं। यानी कि दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या जेट के रेंज में आते ही ये जो एयर डिफेंस यूनिट है वो अलर्ट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में डिफेंस यूनिट के पास दुश्मन की ओर से आ रहे खतरे का क्लियर इमेज जो है वो पहुंच जाता है। अलर्ट मिलने पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद कुछ ही सेकंड के भीतर फैसला होता है हमला करना है या नहीं, कैसे करना है और किसे करना है। 3D रडार और सैटेलाइट सिस्टम टारगेट को बिना रडार सिग्नल दिए, जी हाँ, बिना रडार सिग्नल दिए चुपचाप ट्रैक करने लगते हैं। AI पावर्ड सिस्टम तुरंत ही डिसाइड कर लेता है कि किस टारगेट को किस वेपन से उड़ाना है। फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइल को कमांड दिया जाता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइल बिना समय गवाए टारगेट को नस्तनाबूद कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर ने करीब 100% एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें तबाह कर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी है। आकाश तीर एक स्वदेशी AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने डिजाइन और डेवलप किया है। आकाश तीर का काम लो लेवल एयर स्पेस में निगरानी करना और ग्राउंड लेवल पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर राडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके एक सिंगल नेटवर्क बनाता है जो कि हवाई खतरों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। वैसे तो एयर डिफेंस सिस्टम के मामले में आकाश तीर की चर्चा कम होती रही है, लेकिन पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम कर देना इसकी रियल टाइम वॉर टेस्टिंग साबित हुई। आकाश तीर ने भारत पाक के सैन्य टकराव के दौरान हवा में ऐसी अदृश्य तस्वीर बनाई कि कोई भी पाकिस्तानी ड्रोन या मिसाइल भारत की धरती पर पहुंच ही नहीं पाया, हवा में ही राख हो गया। आकाश तीर किसी 100% एक्यूरेसी की क्षमता से अब पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि आकाश तीर एक भरोसेमंद और पावरफुल डिफेंस सिस्टम साबित हुआ है। आकाश तीर ने अपने पराक्रम से न सिर्फ पाकिस्तान को परास्त किया, बल्कि इसके साथ ही कई लक्ष्यों को भी भेदा है। इसने तुर्की के ड्रोन सुप्रीमेसी के वहम को तोड़ डाला, पाकिस्तान के हमदर्द चीन को स्ट्रेटेजिक सरप्राइज दे दिया और ऑटोमेटेड एयर डिफेंस वॉर में हिंदुस्तान की ताकत को दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद पूरी तरह से इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें DRDO द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथियों,
कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। अब ड्रोन देखकर लोग भागने लगते थे, लगभग भागने लगते हैं, लेकिन हमारे भारत के नागरिक वीडियो बना रहे थे। बैटलफील्ड के सुपर हीरो साबित हुए आकाश तीर के शौर्य को साक्षात देख दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट इसको युद्ध रणनीति में एक बड़ा बदलाव कह रहे हैं। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आकाश तीर की ऑटोमेटिक लड़ाकू क्षमता को इसका सबसे विध्वंसक फीचर मान रहे हैं और आकाश तीर की क्षमता और कामयाबी को पश्चिमी देशों को हैरान करने वाला मान रहे हैं। और अब इस मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया की नजर है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे डिफेंस सिस्टम की खरीद के लिए मारामारी मचती दिख रही है। आर्मेनिया पहला देश है जिसने भारत से आकाश सिस्टम को खरीदा है। भारत जुलाई में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी खेप आर्मेनिया को देने जा रहा है। आर्मेनिया ने अजरबैजान की सीमा पर इसे तैनात किया है। फिलीपींस से लेकर ब्राजील तक कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ओमान ने भी आकाश सिस्टम खरीदने के लिए भारत के साथ बातचीत शुरू की है। इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका ने भी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में रुचि दिखाई है। जाहिर है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के नक्शे पर आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर बनकर उभरा है। आकाश तीर सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह मुश्किल हालात में होने वाले युद्ध, हाइब्रिड खतरों और सीमा पार आतंकवाद के लिए भी भारत का जवाब है। पूरी दुनिया में जब एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है तो रूस के S-400, अमेरिका के पैट्रियट और इजराइल के आयरन डोम की चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आकाश तीर की चर्चा हो रही है, जो लागत में अमेरिकी यूरोपीय एयर डिफेंस से आधा है, लेकिन कहर बरपाने में बॉस है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 1982 करोड़ रुपए थी। विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले इसकी कीमत 8 से 10 गुना कम है। इजराइल के आयरन डोम की लागत करीब 3 लाख करोड़ रुपए है। आयरन डोम से इंटरसेप्टर मिसाइल से एक खतरे को रोकने में 35 से 42 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आकाश तीर में मिसाइल का इस्तेमाल करके एक खतरे को रोकने की लागत सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए है, जो आकाश तीर को बहुत सस्ता और किफायती बनाता है। लेकिन एयर डिफेंस के मामले में आकाश तीर अमूल्य है, बेमिसाल और बेजोड़ है, क्योंकि ये अब 100% कॉम्बैट प्रूवन हो चुका है। युद्धवीर आकाश तीर की ये कहानी युद्ध के मैदान पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाश तीर का ये कारनामा पाकिस्तान को शिकस्त देने वाला रहा, तो वहीं चीन के लिए सीरियस स्ट्रैटेजिक सरप्राइज भी साबित हो रहा है। जी हाँ, आकाश तीर की बात करें तो ये AI पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि HQ-9 चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, AI ऑटोमेटेड नहीं है। आकाश तीर कॉम्बैट प्रूवन है, इसने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है, जबकि HQ-9 कॉम्बैट में फेल साबित हुआ है। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम कर आकाश तीर ने अपने परफेक्ट इंटरसेप्शन रेट को साबित भी किया है, जबकि पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 इंटरसेप्शन में फेल साबित हुआ। आकाश तीर स्टिल्थ इंटरसेप्शन भी कर सकता है। वहीं HQ-9 की बात करें तो इसके पास स्टिल्थ इंटरसेप्शन की क्या ही कहे, नॉर्मल इंटरसेप्शन भी ये नहीं कर पा रहा है। आकाश तीर ने ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में 100% एक्यूरेसी रेट दुनिया को दिखाई है, जबकि HQ-9 स्ट्राइक की बात करें तो ये सेल्फ डिफेंस यानी कि भारतीय मिसाइलों से अपना बचाव भी नहीं कर पाया है। हाइब्रिड वॉर में भी एक्सीलेंट साबित होता है आकाश तीर डिफेंस सिस्टम, लेकिन HQ-9 की बात करें तो हाइब्रिड वॉर में ये फेल साबित हुआ है। आकाश तीर मल्टी टारगेट एंगेजमेंट में 100%, जी हाँ 100% खरा उतरा, जबकि HQ-9 को लेकर मल्टी टारगेट एंगेजमेंट के सारे दावे जो हैं वो हवाई ही साबित हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत का आकाश तीर अगर इसकी तुलना HQ-9 से की जाए और HQ-16 जैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम से की जाए तो ऑपरेशनल बढ़त इसने ले ली है। आकाश तीर ने न सिर्फ चीनी मिसाइल PL-15 बल्कि तुर्की के कामिकाजे ड्रोन्स को भी मार गिराया। पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम करने की इसकी क्षमता ने मॉडर्न हाइब्रिड वॉरफेयर में आकाश तीर को एक ऊंचा मुकाम दिलाया है। और अब
ये बैटलफील्ड के अपराजय महारथी in association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion